हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन और इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चनों के साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में आज क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूत्र कणिका निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है। ठीक है, सूत्र कणिका निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है, तो इसका राइट आंसर बनेगा कोशिकीय श्वसन का अंग होती है। ठीक है, केंद्रक होती है। ऑप्शन आपका 4 सही हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन ने की। ठीक है, कब की, 1886 में की। ठीक है, यह कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है। ठीक है, शक्ति केंद्रक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कोशिका का शक्ति केंद्रक भी कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है यहाँ से, तो यदि बात की जाए यहाँ से आपने और क्या ध्यान में रखना है, एक तो इसे ध्यान में रखना है, इसे कोशिका का शक्ति केंद्रक भी कहा जाता है, मतलब कि पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और बात की जाए प्रोटीन की बात की है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, वर्जिलियस ने किया। ठीक है, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः दूध, अंडा, मांस और मछली में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर होता है। पशु मतलब कि जंतु कोशिका। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब कि अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब बात की जाएगी पादप कोशिका। पादप कोशिका क्या होती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है जो ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, लाइसोसोम उपस्थित होता है आपका पादप कोशिका में। ठीक है, और जंतु कोशिका की बात की है, इसमें लाइसोसोम जो है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, और जो पादप कोशिका है उसका आकार आयताकार की होती है, और जो आपकी जंतु कोशिका है वो वृत्ताकार की होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। सेल्यूलोज की बात की जाए तो किसका मुख्य घटक है, पहले तो इसका राइट आंसर देखते हैं। कोशिका भित्ति का क्या है, मुख्य घटक है। ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ से कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की बात की जाए तो पादप कोशिका में ही पाया जाता है कोशिका भित्ति, और इसमें क्या है, ये सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाएगा। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब, 1665 ईस्वी में। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। ठीक है, और जाइलम की बात करें, जाइलम की बात की जाए तो जाइलम, इसे प्राय कास्ट भी कहते हैं। यह संवहनी ऊतक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जाइलम क्या है, तो ये संवहनी ऊतक है। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, जीवित जीवों को की का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक है। तो क्या है एकक, कोशिका। ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, कोशिका की बात की है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, 1838 से 39 के बीच में किसने किया, एम स्लाइडेन और टी स्वान ने किया। ठीक है, ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने एम स्लाइडन और टी स्वान ने किया। ठीक है, इनको क्या हुआ, इन्होंने कोशिका जो आपकी सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया। और कोशिका की बात की जाए, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक, जो कोशिका की जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई की बात की जाए तो ये है कोशिका सबसे छोटी है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा गया था, परंतु जो शब्दों का हेर फेर किया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। अनुवांशिक जो सूचना है उनका मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है, तो ये तो सभी का आता होगा, डीएनए को कहा जाता है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए डीएनए, डीएनए की बात की जाए, डीएनए की खोज हुई कब की, 1953 में जेडी वाटसन और किर्क ने की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट है। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की। और बात की जाए
इनको इसी के लिए क्या किया गया, 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया इन्होंने, इसे ये भी कहते हैं डीएनए की बात की जाए या द्विकुंडलित जो द्विकुंडलित संरचनात्मक मॉडल किसने प्रतिपादित किया, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, डीएनए की इकाई की बात की जाए तो डीएनए की इकाई होती है जीन। ठीक है, और यह प्रोटीन, डीएनए की बात की जाए, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, नियंत्रित, मतलब कि कंट्रोल करता है। अब बात करेंगे आरएनए की। आरएनए की बात की जाए तो आरएनए की बात की जाए, ये जो आपका आरएनए है ये राइबोसोम पर लगे होते हैं। जो आरएनए है ये कहाँ पर लगे होते हैं, राइबोसोम पर लगे होते हैं, और ये इनका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अब बात की जाए आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है आरएनए, एक होता है टीआरएनए, ठीक है, एक होता है एमआरएनए। जो आर होता है उसे कहते हैं राइबोसोम कहते हैं, और टी को ट्रांसफर कहते हैं, और एम को मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आगे है प्रतिजनन क्या होता है, प्रतिजनन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतिजनन की बात की जाए तो ये होता है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है। ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है, तो इसका आकार होता है 100 माइक्रोन होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। आगे है 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है, तो वो होता है फाइटोक्रोम होता है। ठीक है, फाइटोक्रोम ऑप्शन आपका 3rd से। अब फाइटोक्रोम की बात की जाए, फाइटोक्रोम पौधों द्वारा पौधों के प्रकाश का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइटोक्रोम। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए कोशिका किसके कारण स्फीति होती है, मतलब कि किसके द्वारा नहीं ये इसका स्फीति होती है। ठीक है, ये फूल जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा अंत प्रसारण के कारण। ठीक है, अब बात करेंगे अंत प्रसारण। जब पौधे की कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो पौधे की कोशिकाएं प्रसारण द्वारा जल ग्रहण करती है। ठीक है, किसके द्वारा, प्रसारण के द्वारा जल ग्रहण करती है और फूलने लगती है। ठीक है, लेकिन कोशिका की दीवार इसे फटने से बचाती है। पौधे की कोशिका फूलकर सूज जाती है और कठोर हो जाती है। इस प्रकार अंत प्रसारण के कारण कोशिका फूल जाती है। ठीक है, ये अंत प्रसारण के कारण क्या होता है, कोशिका फूल जाती है। ये आपने एक्सप्लेन ध्यान में रखना है। आगे है अंत शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है, क्या निहित होता है, तो अवशोषण होता है। ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, जब कठोर पदार्थ द्वारा बिना किसी विलयन की सहायता से जल अवशोषित किया जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अंत शोषण कहलाती है। क्या कहलाता है, अंत शोषण। जब ठोस पदार्थ द्वारा बिना किसी विलयन की सहायता के जल अवशोषित किया जाता है तो यह क्रिया अंत शोषण कहलाती है। ठीक है, और बात की जाए यह बीज के अनुसरण का पहला चरण है। जो आपका अंत जो शोषण है, अंत शोषण है, ये क्या है, ये आपका जो आपका बीज है उसका पहला चरण माना गया है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।